जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। जैसा कि चर्चा चल रही है दीक्षा की, तो आज हम आपको शारदा पटल में दीक्षा के कितने भेद बताए गए हैं इसके बारे में बताएंगे। प्रत्येक ग्रंथों में दीक्षा के अलग अलग भेदों को बताया गया, अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया गया। तो शारदा पटल में जो तंत्र ग्रंथ है, इसमें दीक्षा के 4 भेद बताए गए। प्रथम क्रियावती, द्वितीय वर्णमयी दीक्षा, तीसरा कलावती दीक्षा, चौथा वेदमयी दीक्षा। अगर हम क्रियावती दीक्षा की बात करें तो यथा नामे तथा गुणे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि क्रिया, तो इसमें संपूर्ण कार्य क्रिया के साथ ही संपन्न होता है। यह कर्मकांड प्रधान दीक्षा है। इसमें कर्मकांड की समस्त क्रियाएं पूर्ण की जाती हैं। स्नान, संध्या, गणपति आदि पूजन, पंचांग पूजन, भूशुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, अंतरमात्रिका न्यास, बहिर्मात्रिका न्यास करके पद्धति के अनुसार स्वदेवता कुल देवता का पूजन किया जाता है। और अंत में गुरुदेव मूल मंत्र का दान करते हैं, जिसे आत्मविद्या का दान कहते हैं, जिसे पाकर के शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है, जिसे पाकर के शिष्य अपने आप को महान बना लेता है। वह सूर्य सपरया का, देव पूजन का अधिकारी बन जाता है। अगली दीक्षा वर्णमयी दीक्षा है। वर्णमयी दीक्षा के विषय में कहा गया कि शिष्य के समस्त शरीर में विधान पूर्वक आकार से लेकर छकार तक समस्त वर्णों का न्यास किया जाता है। और आकार आदि वर्ण प्रकृति पुरुषात्मक है और मानव देह भी प्रकृति पुरुषात्मक होने के कारण वर्णात्मक है। इस क्रिया से शिष्य का शरीर दिव्य बन जाता है और उसके अंदर दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है और वह परम पद प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। यह दूसरा भेद रहा। और तीसरा भेद जो है वो कलावती दीक्षा है। शारदा पटल के अनुसार कलावती दीक्षा के विषय में बताया गया कि मनुष्य देह में 5 प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं। उनके नाम निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यातीत कला शक्ति हैं। उक्त शक्तियों को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। जानु, नाभि, कंठ, ललाट, शिखा, इनमें ही इन शक्तियों का निवास रहता है। अर्थात पाद तल से लेकर के जानु पर्यंत निवृत्ति नाम की शक्ति वास करती है। जानु से लेकर के नाभि पर्यंत प्रतिष्ठा नाम की शक्ति वास करती है। नाभि से लेकर के कंठ पर्यंत विद्या नाम की शक्ति वास करती है। कंठ से लेकर के ललाट पर्यंत शांति नाम की शक्ति वास करती है। और ललाट से लेकर के शिखा पर्यंत कला नाम की शक्ति वास करती है। संहार क्रम से निवृत्ति को प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा को विद्या में, विद्या को शक्ति में और शक्ति को शांति में, शांति को कला में और कला को शिव में मिला करके शिष्य को शिववत बना दिया जाता है। और इसको पुनः सृष्टि क्रम में इसका विचार कर शिष्य दिव्य भाव धारण कर लेता है और वह कृतकृत्य हो जाता है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। यह एक तांत्रोक्त प्रक्रिया है जिसको यहाँ विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा सकता है। यह शिष्य और गुरु के मध्य होने वाली एक विशिष्ट क्रिया होती है, जिसके माध्यम से योग्य गुरु शिष्य के अंदर इन सब चीज़ों को परिणित करता है। दीक्षा का शारदा पटल के अनुसार जो चौथा भेद है
वह है वेदमयी दीक्षा। वेदमयी दीक्षा को कई शास्त्रों में प्रमाणित किया गया। पंचस्तवी एक शास्त्र रहा तंत्र का, उसमें भी इसके विषय में प्रमाण मिलता है। कुछ भागवतकारों ने भी इसके विषय में बताया है। इसमें मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र पर्यंत षड्चक्रों का वेधन करते हैं, अतएव इसका नाम वेदमयी दीक्षा पड़ा। इसमें क्या होता है, तो प्रथम शिष्य के शरीरांतर्गत जो षड्चक्र हैं उनका चिंतन कर उनको क्रम से कुंडलिनी शक्ति में लय कर देते हैं। विंदु में षड्चक्र लय करके विंदु का कला, कला का नाद, नाद का नादांत और नादांत का उन्मनी में, इसका इष्ट देव के मुख में और पुनः गुरुमुख में संयोजन करके अपने साथ ही उस शक्ति को परमेश्वर में मिला देते हैं। गुरुदेव की परम कृपा से शिष्य का पाश बंधन कट जाता है और शिष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय दीक्षा कही जाती है, जिसे वेदमयी दीक्षा कहते हैं। वेदमयी दीक्षा को प्राप्त करके शिष्य समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि कुंडलिनियों के जागृत हो जाने से वह सर्वज्ञ हो जाता है और वह शिवत्व को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार से दीक्षा के अनेकानेक भेद बताए गए हैं। यह भेद शारदा पटल के अनुसार रहा। आगे हम अग्रिम ग्रंथ से पुनः दीक्षा के भेदों से और दीक्षा के प्रकार से आपको अवगत कराते रहेंगे। जय श्री राधे।